हेलो एंड वेलकम। आपका मोटिवेशन। देखिए, काफ़ी सारे बच्चों के कहने पर मैं यूपी जीके की जो है सीरीज़ ला रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के यूपी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। यूपी पुलिस का लगा हुआ है, जूनियर असिस्टेंट का लगा हुआ है। ठीक है, तो यूपी स्पेशल करंट अफेयर आपके लिए लाए गए हैं। इसमें बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें जो हैं, जो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, वो सब डाले गए हैं। तो मैं डे बाई डे जो है इसकी सीरीज़ लाऊँगा। ठीक है, जैसे भी मुझे समय मिलेगा थोड़ा बहुत मैं आपके लिए जो है रोज़ एक सीरीज़ बना दिया करूँगा यूपी करंट अफेयर की। चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी करंट अफेयर। देखिए, फर्स्ट इसमें क्या है, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन किया है। यह उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों को जोड़ता है? तो ये क्वेश्चन आपका जो है चित्रकूट से इटावा तक को जोड़ेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। शिलान्यास कब हुआ था इसका? तो 29 फरवरी 2020 में जो है नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो है इसका शिलान्यास किया था। लंबाई इसकी कितनी है अगर पूछ रहे, 296.07 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। और लागत जो आई है वो कितनी आई है? 14,850 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। बहुत हाईलाइट एक्सप्रेसवे है, तो इसको आपको याद रखना है कि इसकी लंबाई कितनी है, कहाँ से लेके कहाँ तक ये जोड़ा गया है। चित्रकूट से लेके इटावा तक ये जोड़ा गया है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस। देखिए, इसी के साथ आपको जो है नीचे मैंने आप लिख रखा है यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई। ये तीनों के तीनों एक्सप्रेसवे हाईलाइट है काफ़ी, तो इसको भी आपको याद रखना है। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है 165.5 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई अगर पूछ ले तो 302.22 किलोमीटर की इसकी है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई पूछ लो 340.9 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। आप अप्रॉक्स में भी याद रखेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे को आप याद रखें 165 किलोमीटर, आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे को याद रखें 302 किलोमीटर, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है वो 340 किलोमीटर लंबा है। सबसे लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बन रहा है 340 किलोमीटर लंबा। ठीक है, तो यूपी के लिए तीनों एक्सप्रेसवे आपको पता होना चाहिए। और एक जो मैंने ऊपर बताया है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये आपको पता होना चाहिए। चित्रकूट से इटावा तक जो है करा गया है। चलिए अगले बातें। अक्षय पात्र मिड डे मील किचन, जुलाई 2022 में उद्घाटन पीएम मोदी, जहाँ पर उद्घाटन जो है पीएम मोदी द्वारा करा जा रहा है, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वाराणसी में अक्षय पात्र मिड डे मील किचन की शुरुआत करी गई है। 1 लाख छात्रों के लिए भोजन तथा 150 सरकारी स्कूल कि जितने भी 1 लाख छात्र होंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर कि सितंबर 2021 में जो मिड डे मील हमारी चलती हुई आ रही थी उसका नाम चेंज कर दिया है। अब वर्तमान में उसका नाम कितना हो गया, क्या हो गया? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ये इस टाइम जो है मिड डे मील का नया नाम है। 2021 में सितंबर में से चेंज करा गया है। तो अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिड डे मील का नया नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इसका नया नाम कर दिया गया है। चलिए अगले बात है पंचामृत योजना। तो पंचामृत योजना कैसे संबंधित है, इस तरह पूछा जाएगा। तो गन्ना किसानों के लिए है, ये अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। अप्रैल माह में बनारस की 4 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कौन कौन सी 4 वस्तुओं आपको पता होना चाहिए? आदम चीनी चावल है, बनारसी पान है, बनारसी लंगड़ा आम है, और रामनगर भाटा बैंगन है। ये 4 हैं जिन्हें बनारस के 4 वस्तुएं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। G20 अध्यक्षता के तहत युवा 20 परामर्श की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। उत्तर प्रदेश का पहला बॉन्ड बैंक कहाँ पर खोला जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा BHU ट्रामा सेंटर। अतीक अहमद हत्याकांड की जांच के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK त्रिपाठी, अरविंद कुमार त्रिपाठी। गीले कचरे से बायोगैस यानी CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर करा जा रहा है? तो गीले कचरे से जो करा जा रहा है वो कहाँ करा जा रहा है? गोरखपुर में। योगी आदित्यनाथ ने इनका उद्घाटन किया था। भारतीय रेलवे द्वारा गुरु कृपा यात्रा का शुभारंभ कहाँ से हो रहा है? तो ये लखनऊ से हो रहा है। गुरु कृपा यात्रा, ये ट्रेन चलाई जा रही है। जितने भी सिख धर्म से संबंधित जो स्थल है वहाँ के लिए ट्रेन चलेगी। लखनऊ से इसकी स्टार्टिंग करी गई है। उत्तर प्रदेश में सेरीकल्चर मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोरखपुर पे किया गया है। राम मंदिर में जलाभिषेक करने हेतु कितने नदियों का जल जो है वो लाया गया है? तो 155 नदियों का जल जो है राम मंदिर में जलाभिषेक हेतु लाया गया है। देश की पहली सारस सेंचुरी कहाँ पर बनाई जाएगी? तो धनौरी वेटलैंड, ग्रेटर नोएडा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। देश की पहली सारस सेंचुरी धनौरी वेटलैंड, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में एक दुर्लभ हिमालयन गिद्ध देखा गया है। कहाँ पर देखा गया है? कानपुर में। निपुण सम्मान योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 से 3 तक के मेधावी छात्रों वो हर महीने पुरस्कार के लिए चलाई जा रही है। क्वेश्चन आएगा कि निपुण सम्मान योजना कहाँ पर चलाई जा रही है? तो आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश। और क्या इसका जो उद्देश्य है? तो 1 से 3 तक के जो मेधावी छात्र हैं उन्हें हर महीने जो है पुरस्कार वितरण किया जाएगा। किस फसल के निर्यात में गिरावट के कारण 60 दिनों तक कीटनाशक का प्रयोग
करने पर रोक लगाई गई है, तो रामपुर का बासमती चावल है जिस पर जो है कीटनाशक का प्रयोग करने पर रोक लगाई गई है। ठीक है, निर्यात में गिरावट आ गई है 60 दिनों तक इसी कारण से। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन जो हुआ है आपका लखनऊ में हुआ है। उद्घाटन किसने करा है? योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी 2 पंचायतें ने राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? एक तो है मिलक अमावती मुरादाबाद की, और एक है हसुंदी ओसानपुर सिद्धार्थनगर की। पहले तो आपको ये जिले ही आपको पता होने चाहिए, मुरादाबाद और सिद्धार्थनगर। डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से जिले की पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो मुरादाबाद और सिद्धार्थनगर हैं जिनकी पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अब मिलक अमावती होगी आपकी मुरादाबाद की और हसन ओसानपुर होगी आपकी सिद्धार्थनगर की। राही मोबाइल एप्लीकेशन का ऐसे है, तो ये उत्तर प्रदेश रोडवेज से संबंधित है। संस्कृत भाषा सिखाने वाला मोबाइल ऐप कौन सा है? तो शास्त्रास्त्र एक ऐप है जिसमें संस्कृत भाषा जो है सिखाई जाएगी। वाराणसी के इलाहाबाद के जो है प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये बनाया है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का जो सर्वोच्च पुरस्कार है विश्व भारती वो दिया गया है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, G20 पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है G20 पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन। बाजरा महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ किया गया है? आगरा में इसका आयोजन करा गया है। 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव मनाया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला पशु विद्युत शवदाह कहाँ पर बनाया गया? तो जहाँ पर पशुओं को भी विद्युत से उनका शवदाह किया जाएगा, जलाया जाएगा, वो वहाँ पर वाराणसी में बनाया गया है। ठीक है, पहला पशु का जो है विद्युत शवदाह है। संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? वाराणसी में। देखो संघाई की सारी मीटिंग जो है आपकी वाराणसी में है, तो संघाई पर अगर आप क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऑप्शन वाराणसी लगा सकते हैं। वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ पर हुई है आपकी बार? वाराणसी में हुई है। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का। पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है, और दूसरा स्थान किसका है? तमिलनाडु का है। गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल का निर्माण हो रहा है, कहाँ से लेके कहाँ पर हो रहा है ये पूछा जाएगा। तो कानपुर से लेकर उन्नाव के बीच हो रहा है 3.5 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 3.4 किलोमीटर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल कानपुर से लेकर उन्नाव के बीच में। देखो जो सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें कबाड़ा नहीं डाला गया। जो आपके करंट अफेयर से आपको एग्जाम में मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है वही क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, और उसी के मैंने आपको जो है सारे के सारे नोट्स ही आपको दिखाए हैं। आप चाहेंगे तो आपको उसको PDF भी मिल जाएगी। आप कमेंट में मुझे बता दीजिए अगर आपको PDF चाहिएगी, तो मैं जो है इसकी PDF एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाकर उसमें डाल दूंगा, जो भी मैं क्लास कराऊंगा। देखिए अभी तक मेरे को समय नहीं मिल रहा है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के फोर्स करने पे कुछ मैंने ये अभी स्टार्टिंग करी है यूट्यूब पर। तो अभी थोड़ा थोड़ा जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे जो छात्र हैं और जो हमारे यूट्यूब के छात्र जो बच्चे देखते हैं यूट्यूब को, उन्हें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जो हमारे कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए छात्र हैं उन्हें जो पढ़ के चले गए हैं उन्हें भी काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, तो वो PDF भी अगर चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे ग्रुप बना दूंगा। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कुछ भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए प्रदेश में अगले 5 वर्षों में वृक्षारोपण में प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य क्या रखा गया? तो 6% का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश सरकार द्वारा कुल कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो 19 महिलाओं को यूपी की स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है डायरेक्ट कि कितनी महिलाओं को चुना गया है। बीमार पशुओं के टोल फ्री नंबर क्या है? बीमार पशु अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो गवर्नमेंट ने एक टोल फ्री नंबर निकाला है 1962, इस पर आप कॉल करें, सरकार संज्ञान इसका लेगी। अप्रैल 2023 में गेहूं का MSP रेट क्या है? तो 2125 रुपये प्रति कुंटल, यानी कि प्रति कुंटल का मतलब 100 किलो गेहूं कितने का है? 2125 रुपये का। ये सरकार ने MSP रेट निकाला है गेहूं का। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में दुनिया के 40 खुशहाल शहरों में कानपुर कौन से नंबर पे है? तो कानपुर है 11वें नंबर पे। देखिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, मैं फटाफट से आपको रिमाइंड करा दूंगा, और एक बार आप PDF से पढ़ लेंगे तो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर यूपी करंट इतना बेहतरीन करा दूंगा कि आपका एक क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलिए अगला देखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी है? तो 4.2% की बेरोजगारी दर है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कब से कब तक हुआ है? तो 10 से लेकर 12 फरवरी के बीच हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका हुआ है लखनऊ में। एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री कहाँ पर लगाई जा रही है? तो हरदोई में लगाई जा रही है, बर्जर ग्रुप द्वारा ये फैक्ट्री लगाई जा रही है। फरवरी 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो प्रतिंकर दिवाकर को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। चलिए आगे आते हैं।
भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022, तो ये लखनऊ में लगाया गया है, ठीक है। और इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022। हर घर नल कनेक्शन में देश में सिर्फ, यानी हर घर नल कनेक्शन में देश में शीर्ष जिला कौन सा है, तो वो है आपका शाहजहाँपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लें। हर घर नल कनेक्शन में देश में शीर्ष जिला शाहजहाँपुर। रक्त खोज ऐप बनाया गया है, उसका नाम क्या है, तो ये आपका प्रयागराज में जो हमारे एक में प्रोफेसर हैं उन्होंने बनाया, मन्नत ऐप, तो आप इसे याद रखेंगे, रक्त खोज ऐप। तमिल समागम हुआ है, तो ये वाराणसी में हुआ है, और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद यहाँ पर आए थे। तो तमिल समागम कहाँ पर हुआ है, अगर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाए कि तमिल समागम कहाँ पर हुआ है, तो तमिलनाडु नहीं मानना, वाराणसी में हुआ है यूपी के, और वहाँ पर तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद उपस्थित हुए थे मुख्य अतिथि के तौर पर। सबसे लंबी मनसबी लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो तोकीर जैदी हैं प्रयागराज के, जिन्होंने सबसे लंबी जो मनसबी है वो लिखा है। केमिकल के स्थान पर एंजाइम से कपड़े तैयार करने की तकनीकी की खोज किसने करी है, तो ए.के. पात्रा उत्तर प्रदेश के हैं, जिन्होंने जो है एंजाइम से कपड़े बनाने की जो तकनीक है वो खोज करी है। खेत तालाब योजना इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। खेत तालाब योजना किस स्टेट ने चलाई है, तो उत्तर प्रदेश ने चलाई है, और किसानों के लिए सिंचाई हेतु चलाई है। और इसमें सब्सिडी जो है सरकार देती है 50% की। हर किसान अपने खेत में एक तालाब बनाएगा, इसी के लिए खेत तालाब योजना ये बनाई गई है। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन 2022 कहाँ पर हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा में मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि क्या सारस सेंचुरी बनाई जा रही है, ठीक है, आपको याद रखना है भी, धनोरी वेटलैंड में सारस सेंचुरी, पूरे भारत की पहली सारस सेंचुरी है जो ग्रेटर नोएडा में बनाई जा रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को ब्रांड एम्बेसडर जिलों के रूप में विकसित किया गया है, तो 34 जिले हैं जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, लगभग आधे से आप एवरेज मिला के चलना, टोटल 72 जिले हैं, 72 का आधा कर दोगे 35, तो लगभग 34 जिले हैं जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर जिलों के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है यूपी के बॉर्डर वाले जिले हैं, ताकि कोई भी एंट्री करे तो उन्हें दिखाई दे कि यूपी कितना डेवलप हो रहा है, तो उन्हें ही सबसे पहले डेवलप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो हिंडन नदी है, जिसका उद्गम स्थल है सहारनपुर। पहला विश्व सुलाग भालू दिवस जो है वो कब मनाया गया, तो 12 अक्टूबर 2022 को आगरा में मनाया गया है। उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर कहाँ पर खोला गया है, तो वो खोला गया है आपका ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। इसका नाम भी याद करना है, योटा D1, यानी कि जितना भी यूपी का डाटा होगा वो सारा का सारा कहाँ पर, हाइपर स्केल डाटा सेंटर में रखा जाएगा। इससे पहले हैदराबाद में भी है, ठीक है, यूपी का पहला है और उत्तर भारत का पहला है। किस टाइगर रिजर्व को न्यू जिम कार्बेट नाम से विकसित किया गया है, तो ये है तुम्हारा अमनगढ़, बिजनौर में है, उसे अब न्यू जिम कार्बेट नाम से विकसित किया जा रहा है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश का वह व्यक्ति जो अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई की है, तो वह है रवि कुमार। रवि कुमार है जिन्होंने, उत्तर प्रदेश की रवि कुमार है जिन्होंने अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई करी है। चलिए अगले पे आते हैं। हॉकी संघ द्वारा वर्ष की उभरती सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी किसे बनाया गया है, तो मुमताज़ खान को, जो है लखनऊ की रहने वाली हैं, इन्हें हॉकी संघ द्वारा वर्ष की उभरती सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। 35 किलोमीटर पैदल यात्रा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है किसी ने, तो ये कौन है, राम बाबू हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, इन्होंने 2 घंटे 36 मिनट में ये रिकॉर्ड बना दिया है। पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन जनरेटर की खोज किसने करी है, तो IIT BHU हैं, वहाँ के छात्रों ने जो है पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन जनरेटर की खोज की है। चलिए अगले बात है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के संस्थान कौन कौन से आए हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आया है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये 2 हमारी यूनिवर्सिटी यूपी की जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के संस्थान सेलेक्ट हुए हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश का स्थान जो रहा है वो 8वां रहा है। कुल पदक जो जीते हैं वो 56, 20 गोल्ड, 18 कांस्य और 18 रजत, ठीक है, इसमें जीते गए हैं। उत्तर प्रदेश की किस महिला को एक दिन का ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है, तो जागृति यादव हैं, जिन्हें जो है ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है एक दिन का केवल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना क्या है, तो अमेठी पुलिस ने बनाई है बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना। क्वेश्चन आ सकता है कि बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना किस जिले की पुलिस ने बनाई है, तो अमेठी पुलिस। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं,
तो उनकी सहायता करेगी पुलिस, उनकी तत्काल कार्रवाई करी जाएगी उनकी रिपोर्ट पर। तो उसी के लिए अमेठी पुलिस ने बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना बनाई है। ठीक है, अभी आप यहीं तक का रिवाइज करेंगे, मैं दोबारा एक रूट लेकर आऊँगा फटाफट से, जैसे मुझे टाइम मिलेगा आज ही के दिन में, इतना आप रिवाइज मारेंगे जल्दी से। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करेंगे ताकि और भी बच्चों को लाभ मिल सके। यूपी करंट अफेयर की पूरी सीरीज़ में आपको कराऊंगा, मात्र 5 से 6 दिन में आपकी ये पूरी सीरीज़ करा देंगे। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर मैथ के कुछ चैप्टर्स हैं वो करा देना, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी आपका मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लें फटाफट से, और सारी वीडियोस जो मिलेंगी आपको वो इसी पर मिलेंगी चैनल पर। हमारी स्टडी से रिलेटिव और मोटिवेशन से रिलेटिव जो भी वीडियोज़ हैं वो इसी चैनल पर आएंगी। थैंक यू वेरी मच।